हेली को बहुत गर्मी लग रही है और वो कुछ ताजा ठंडी हवा के लिए मरी जा रही है। वो पसीने से तरबतर है और उम्मीद है कि खिड़की को खोलने से उसे थोड़ी राहत मिलेगी। क्या वो हवा महसूस हो रही है? ओह, अब थोड़ा बेहतर है। ओह, लेकिन रेचल को तो कुछ अलग ही चाहिए। वह ऐसी लड़की है जिसे थोड़ी सी भी हवा बर्दाश्त नहीं होती। उसे हमेशा ठंडी लगती है और वह खिड़की को खुला रहने नहीं दे सकती है। उसके ठिठुरने को बंद करने का एक ही तरीका है, खिड़की को बंद करना। उसे तो इतनी ठंड लग रही है कि कहीं उसे सर्दी जुकाम ना हो जाए। अब अंदर बहुत अच्छा और आरामदायक है, लेकिन हेली को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे लगता है कि रेचल उसके पसीने को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेचल हार नहीं मान रही है और वह हेली को खिड़की की तरफ एक कदम नहीं लेने देगी। अरे लड़कियों, अभी लड़ना बंद करो। क्या यह तय नहीं कर पा रही है कि कौन सा तापमान बढ़िया है? एक चुनौती से यह फैसला हो जाएगा। और ऐसे ही हमारी एक प्रतियोगिता का आरंभ होता है। आज होगा गर्म, ठंडा या कुछ भी नहीं। यह होगा वह खाना जो आज सभी खाएंगे। हर कोई तैयार है? आशा है, क्योंकि हम आइसक्रीम के साथ शुरू करते हैं। वाह, मैं तो भाग्यशाली निकली। एकदम शुरुआत से ही मुझे सबसे अच्छा व्यंजन परोसा गया है। इतना स्वादिष्ट, इससे बेहतर और कुछ नहीं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ओह, यह बहुत गर्म है। इससे मेरी उंगलियां ही जल गईं। फ्रेड, मैं क्या करूं? मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? क्या आप लोगों ने कभी आइसक्रीम के बारे में सुना है जो कि इतना उबलने जैसा गर्म हो? क्यों ना मैं इसे क्रीमी गर्म कोको की तरह पीऊं? बहुत बढ़िया। इस बार किसे क्या मिला है हम पता लगाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। और ये देखिए, हेली को कुछ नहीं। तुम आराम कर सकती हो। फ्रेड को ठंडा। तुम इतना क्यों डर रहे हो दोस्त? रेचल को गर्म। यह अच्छा हो सकता है या बुरा, कौन जानता है। 3 की गिनती पर ढक्कन हटाते हैं। 3, 2, 1। हाँ, यह हुई ना बात। मैं तो बिना मतलब का चिंता कर रहा था। फ्रूट लूप्स मेरे पसंदीदा सीरियल्स हैं, खासकर ठंडे दूध के साथ बहुत बढ़िया। मुझे यह नहीं पता कि इतना गर्म सीरियल कैसा होगा। यह अच्छा नहीं हो सकता है। अरे, यह तो दूध नहीं है। खैर, अगर यह है तो यह एकदम जमा हुआ है। मैं तो इसमें से चम्मच तक नहीं निकाल पा रहा हूँ। फिर मैं इसे खाऊंगा कैसे? यह पता लगाना कि यह क्या है में मदद करना मुझ पर हंसने से ज्यादा मददगार होगा। ठीक है, मैं यह कर लूंगा। अब तुम लोगों का मेरे बारे में क्या ख्याल है? स्वादिष्ट। चलो रेचल, अब तुम्हारी बारी है। मैं सच में ये नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं तो निश्चित नहीं हूँ कि वो फूंकने से इसमें कुछ मदद मिलेगी। मुझे अपना मुंह नहीं जलाना है। अरे, यह बुरा नहीं है। मुझे वास्तव में यह पसंद आया। हेली, इस बार वास्तव में तुम्हारा ही नुकसान हुआ है। चीजें और बहुत ही दिलचस्प होती जा रही हैं। अब हर कोई जानता है कि कुछ नहीं वाला कार्ड मिलना हर दौर में अच्छा नहीं होता है, और इस बार रेचल को यही मिला है और वह बैठी रहेगी। फ्रेड को गर्म मिला है और इसका मतलब है ठंडा हेली के लिए। हो सकता है कि मैं कुछ भी ना खाऊं, पर मैं अभी भी चुनौती में हूँ। रेचल, मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल गई हो, जो है खाना, आज की सबसे महत्वपूर्ण चीज। इतने नखरे मत करो। यह देखो, यह है असली जादू। तो हमारे पास क्या है? हाँ, दिलचस्प, चिकन। केवल यह निश्चित नहीं है कि कैसे खाएं जब यह जमा हुआ हो।
हैली, पुराने कॉलेज के दिनों की तरह खाने की कोशिश करने के लिए शुक्रिया, लेकिन नहीं। अब फ्रेड ग्रिल से निकला हुआ ताजा टुकड़ा का आनंद लेगा। ओह, बहुत ही ताजा। अब क्या यार, यह हाथों से खाने वाला खाना नहीं है, इसलिए हमारा दोस्त सही उपकरण लाया है इस काम के लिए। आनंद लो। Yes. ठीक है, फिर चीजों को और दिलचस्प बनाते हैं। हैली को क्या मिला है? ठंडा फिर से? पिछली बार तो ये अच्छा नहीं था। फ्रेड, तुम्हें कुछ नहीं मिला है और रेचल को मिला है गर्म। यह पता करने के लिए कि ये अच्छा है या नहीं केवल एक ही तरीका है। अरे किट कैट्स! और किसको लगता है कि ये अब तक का सबसे अच्छा दौर है? लगता है कि हैली सहमत है। हाँ रेचल, हम कितने भाग्यशाली हैं ना। माफ करना, हम तुम्हें उदास नहीं करना चाहते हैं फ्रेड, लेकिन पिछले दौर में मुझे जमा हुआ चिकन का टुकड़ा मिला था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें जल्द ही कुछ अच्छा मिलेगा। किटकैट सच में मेरा सबसे पसंदीदा कैंडी बार है। इतना अद्भुत होता है, स्वादिष्ट और गर्म करके तो ये और भी स्वादिष्ट है। मैं तो साथ में आसमान पर हूँ। मेरे पास आओ मेरी जमी हुई कैंडी। यह वैसी नहीं जा रहा है जैसे मैंने उम्मीद की थी। अरे यार, यह तो एकदम जमा हुआ है और मैं इस तरह तो कुछ नहीं खा पाऊंगी। घबराओ मत हैली, फ्रेड यहाँ है और वह ऐसे ही बैठकर तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देखेगा। उसके पास एक योजना है, काश वह हमें भी बताता। चलो देखते हैं। ओह, अब समझ में आया, बहुत बढ़िया। उसके जमे हुए किटकैट को मिल्क शेक में बदलना तो बहुत ही बुद्धिमानी का काम है। और सच कहूँ तो अगर वह ब्लेंडर नहीं होता तो किसी हाल में हैली वह नहीं खा पाती। और देखो, फ्रेड के साथ भी बांटकर पी रही है। गिरोह को यह चुनौती पसंद आया। बहुत अप्रत्याशित है, हर दौर में सरप्राइज भरे रहते हैं। रेचल को मिला है ठंडा, फ्रेड को फिर से खाली प्लेट, माफ करना यार, और हैली के लिए कुछ गर्म इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या? वाह, न्यूटेला! चीजें तो बेहतर होती जा रही हैं। एक सेकंड रुको, फ्रेड तुम्हें कुछ नहीं मिला है। अब न्यूटेला वापस करो। अब ठीक है। यार, यह गर्म है, मुझे इसे सावधानी से खाना होगा। ओह नहीं, चलो, यह बस गर्म चॉकलेट है और इसमें कुछ गलत नहीं है। और यहाँ मुझे छोटे बाइट लेने होंगे और फिर सब ठीक होगा। मेरे पास शून्य इच्छा शक्ति है और खाना होगा। मेरा मुंह, तब भी यह बहुत अच्छा था। अब चीजों को थोड़ा ठंडा करने का समय। वह बर्फ जितना ठंडा और बहुत ही कड़ा। ओह, मुझे आशा है कि मेरा चम्मच इसमें ना टूट जाए। ठीक है, आसान नहीं था लेकिन थोड़ा आ गया है। और पता है क्या, यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें खाना है फ्रेड? अच्छा है ना? अब सारा मत खा लेना। अब अंतिम दौर। इन तीनों ने सच में आज बहुत ही अलग तरह के व्यंजन खाए हैं। रेचल, माफ करना पर तुम्हारा हो गया। फ्रेड को गर्म, ये हैली को ठंडा। अच्छा हो सकता है, तो चलो देखते हैं। पिज्जा? हाँ, पिज्जा। आखिरकार कुछ मिलने पर फ्रेड के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो इससे बेहतर तरीके से चुनौती का अंत नहीं कर सकता था। भाग्य की रानी फ्रेड को नहीं भूली है। अब हैली, यार मैं यह नहीं कह सकती कि मुझे आश्चर्य है कि तुम जमे हुए पिज्जा खाना पसंद नहीं करती हो। ठंडा पिज्जा अच्छा होता है लेकिन जमा हुआ तब भी तुम्हें खाना होगा।
इतना बुरा है। ओह, मेरे पास एक मजेदार आइडिया है। जब तक कोई नहीं देख रहा है। हेलो दोस्तों, क्या बढ़िया चुनौती है। पूरे सप्ताह जिम जाने से बचा और यही कारण है कि आज उसने व्यायाम करने का फैसला किया। जो दिन छोड़े वे सब कवर हो जाएं। ये निश्चित रूप से उसका सबसे अच्छा विचार नहीं था और खुद को पूरी तरह थकाकर वह पी सकता था। महासागर। वाह। वह पानी के कप पर नजर डालता है। उसे फौरन दूसरा भी पी जाता है। बेशक वे उसके नहीं थे। एम्मा और लिया उसके व्यवहार से काफी नाराज हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपने दोस्त को एक ड्रिंक से मना कर देते। क्या पूछने से कोई नुकसान होता? अभी भी प्यास से मर रहे हो? बेन, चिंता मत करो। लड़कियां आपको पीने के लिए एक झरना प्रदान करके मदद करने के लिए तैयार हैं। यकीन नहीं है कि आप सब संभाल सकते हैं। आना, इसे झाड़ दो श्रीमान एथलीट, और अगली बार थोड़ी और शिष्टता दिखाएं या फिर आगे बढ़ें और चुनौती पेश करें। तुम क्या कर रहे हो? आज की प्रतियोगिता की परिस्थितियां कुछ भी आसान नहीं है। जिस व्यक्ति के पास सुपर साइज ग्लास होगा उसे इस राउंड में बाकी सभी की तुलना में अधिक पीना होगा। और हम किस चीज से शुरू कर रहे हैं? ओह, एक मिर्च की कॉकटेल। जैसे नाम है वैसे ही बनी है। ये कुछ ऐसा है जो इंसानों की बजाय ड्रैगन के लिए बेहतर है। क्या आप नहीं मानते? माफ करना दोस्तों, अब चश्मे बांटने का समय है और शुरुआत करने का समय है। एमा को एक छोटा कप मिल जाता है। उसे हालांकि चाहिए इसका मतलब धन्यवाद। यह नहीं है कि यह आसान होगा। उसे अपने अच्छे भाग्य का धन्यवाद देना चाहिए। लिया बड़े कप को देख रही है और बेन ने बड़ा कर दिया। उसे देखो, वह डर से कांप रहा है। दादी इसे शुरू करती हैं। सबसे पहले स्वाद चखती हैं। उसने मुश्किल से अपनी हिस्से का खाना खत्म किया और यह उन दो अन्य लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं है जिनकी हालत इससे भी बुरी है। बेन की आंखें बस बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन पास अभी भी समय ली जाग है। गया। उसे मिर्च के जूस को पीने के लिए कुछ मिनटों की जरूरत होगी। बेन जितनी हो सके उतनी मदद करता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इसे संभाल लेगी। प्रभावशाली। थोड़ी सी राहत के बाद वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह उस ग्लास ठंडे पानी के लिए बहुत आभारी है। इसने उसे समाप्ति रेखा तक पहुंचा दिया। ठीक है बेन, तुम्हारे पास सबसे कठिन काम है। क्या वह सच में करने जा रहा है? वह एक न होगा। उसे पता है कि वह इतनी तेज मिर्ची का जूस नहीं पी सकता और कोशिश करने से भी इनकार करता है। लेकिन नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर कोई प्रतियोगी उनके सामने रखा पूरा नहीं करेगा तो उन्हें किसी न किसी प्रकार की सजा का सामना करना पड़ेगा। कुछ बहुत बुरा नहीं, पर सुखद भी नहीं। अपनी पसंद चुनो बेन। वह क्या है? अंडा। ओह, अपना सिर पेश करो मिस्टर। कम से कम ये जलता नहीं है। राउंड 2 शुरू होता है। क्या आपके पास कोई अंदाजा है कि इस बार हमारी तिकड़ी क्या पिएगी? ऐसी कोई खैर, चीज नहीं ये है। एक आसान चुनौती है। कौन इसे चाहेगा? हम चाय परोस रहे हैं जो लगभग 1000 बैग से बनी है। ये लगभग किसी को भी जगा देगी। यहाँ तक कि स्लीपिंग ब्यूटी भी ऐसे बहुत ही मजबूत कैफीन युक्त चाय की एक घूंट लेने के बाद उठकर कुछ चक्कर लगा लेती। बेन, चुनने के लिए कार्ड्स पकड़ो। क्या एम्मा फिर से सबसे अच्छा चुनेंगी? माफ करना लड़की, तुम्हें सबसे कठिन कार्ड मिला है। उम्मीद है तुम हरे पेय की बहुत बड़ी प्रशंसक हो। कम से कम मिर्चों से बेहतर है। ओह, लिया ने इस राउंड में सही चुनाव किया। सांस लो हनी। बेन, तुम्हारे पास मध्यम आकार का हिस्सा बचा है। चलिए लिया, एक घूंट लीजिए और हमें बताएं कि यह खराब है या वास्तव में बहुत खराब है। इतना बुरा नहीं लग रहा है।
लेकिन बाकी दो तो हैरान थी कि उसने कितनी आसानी से पिया। शायद इसका मतलब है कि बेन लगातार दूसरी बार डरपोक नहीं बनेगा और क्या मैं करेगा। वास्तव में इस खेल में शामिल हो जाता हूँ? इतना परेशान मत हो यार, खुद अपने को आप को संभालो देखो। और वो चाय पी लो, नहीं तो इस दिन को कभी भूला नहीं पाओगे। एक बात जो हमें बेन को माननी ही पड़ेगी वह यह है कि वह बहुत संसाधन संपन्न है, भले ही बहुत बहादुर न हो, और उसने इस कड़वे पेय को पीने का तरीका सोच लिया है। एक नींबू का टुकड़ा, स्वादिष्ट, और जैसा कि हम सभी जानते हैं चीनी का एक चम्मच किसी भी चीज को नीचे करने में मदद करता है। एम्मा पीछे हटने वाली नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसे पीने के लिए उत्सुक है। उस लड़की की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प बेजोड़ है। अगर उसे चाय एक बार में पीनी पड़ी तो वह ऐसा करेगी। एम्मा, तुम सच में कमाल हो। ठीक है, पेय स्पष्ट नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि पेय क्या है, लेकिन यह कब स्पष्ट होता है? यही तो चुनौतियों को मजेदार बनाता है। यह कोक, फैंटा और स्प्राइट का सुपर मिक्स है। क्या आपने कभी इस व्यंजन का स्वाद लिया है? इसे करें और टिप्पणी अनुभाग में लिखें कि आपने क्या सोचा। अभी के लिए हमें यह पता लगाने पर संतोष करना होगा कि इन तीनों को यह कितना पसंद है। एम्मा बड़े गिलास को देख रही है। वह काफी आश्वस्त है कि यह बुलबुला पेय काफी बढ़िया होगा, इसलिए वह मुस्कुरा रही है। लीन ने सुपरसाइज्ड हिस्सा खींचा और इसलिए उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और बेन को सबसे छोटे हिस्से से काम चलाना होगा। वे मुश्किल से एक अच्छा स्वाद ले पाएंगे और वो तब तक खत्म हो जाएगा, लेकिन वह सबसे पहले होंगे। यह काफी अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैन को यह वाकई पसंद आया और उसे दुख सिर्फ इस बात का है कि यह इतनी जल्दी खत्म हो गया। शायद एम्मा उसे अपना थोड़ा हिस्सा देना चाहे। वह लालची नहीं है, इसलिए बैन जानता है कि वह ना नहीं कहेगी। वह सच में अच्छी दोस्त है, चाहे जो भी स्थिति हो। वह कैंडी, आइसक्रीम और कोई भी स्नैक्स जो उसके पास होते हैं बांटती है। हाँ, वह उसे कुछ घूंट जरूर छोड़ेगी। ठीक है, शायद कुछ सिप्स, या एम्मा इसे इतना अधिक एंजॉय कर रही थी कि उसने मुश्किल से 2-3 बूंदें छोड़ी। यह बेन के लिए निराशाजनक है। लेकिन वास्तव में उसे लिया से पूछना चाहिए था। उसके पास तो पूरा जग है। लगता है उसके पास उसके लिए जगह है। वाह! लगता है उसने ऐसा किया और दूसरों की कोई मदद लिए बिना हमें उस प्रदर्शन से बहुत प्रभावित किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अंतिम राउंड के लिए तैयार हैं। अचार बुरा नहीं है। जिस रस में वे आते हैं वह सभी के लिए नहीं है। आपको कुछ बूंदें बुरी नहीं लग सकती, लेकिन उस नमकीन तरल का एक पूरा कप, वह एक अलग कहानी है। यह आपके लिए बुरा तो नहीं है, है ना? बेन, कृपया भाग्य के कार्ड्स दें। एम्मा सोचती है कि यह तरीका उसकी मदद कर सकता है। डबल ब्लाइंड पिक पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है। नहीं, वह चूक गई। वह भाग्यशाली होने का बिल्कुल उल्टा है। विशाल कांच। लिया की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। उसे बड़ा गिलास मिला। और इसका मतलब है कि इस फाइनल में बेन सबसे खुश प्रतियोगी है, क्योंकि उसके पास सबसे छोटा कप है। फिर भी वह प्रतियोगी की ओर संकोच से देख रहा है। कर सकते। देख सकते हो जितना चाहो आदमी। क्या तुम्हें अभी भी उल्टी तुम करनी इसे है? वापस फेंक देते हो। खैर, देखो इसे। मुझे लगता है कि उसे पसंद है और बैठिए। वास्तव में निराश है कि उसने लड़कियों में से किसी के साथ बदलने की कोशिश नहीं की। हालांकि उसने अपने चेहरे पर थोड़ी अनोखी सजावट हासिल की, लेकिन महिलाएं उसे खर्च नहीं करने उन्हें वह देंगी। पसंद है। हमें वहाँ उसे है। बताने और सोया को हटाने के लिए पर्याप्त था। लिया इस बारे में उत्साहित नहीं है, भले ही बेन मुस्कुरा रहे हो। इसकी गंध भयानक है और स्वाद उससे भी बदतर है। बेन को क्या हो गया है? वाह, ऐसा लगता है कि यह इतना बुरा था कि इसने लिया को सचमुच बाहर नॉक कर दिया। क्या किसी ने इस मोड़ को आते देखा था? मैंने तो नहीं देखा। इसका निश्चित रूप से एम्मा पर असर पड़ा,
लेकिन उसे अभी भी पीना है। उसका सिर भी घूमने लगता है, लेकिन वह खुद को बेहोश नहीं होने दे रही है। अब यह चौंकाने वाला है। हमारी सबसे बहादुर प्रतियोगी ने प्रतिस्पर्धा करने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि उसे अपनी सजा चुननी होगी। एक गिलास पानी की तस्वीर है, लेकिन कुछ भी इतना सरल नहीं है। मुझे डर है कि एम्मा के उन्होंने चेहरे यही पर सोचा था। रहस्यमय जूस का गिलास पड़ेगा। अब ये इस चुनौती का अच्छा अंत था। हाँ तो क्या तुम पहले कभी एक ज़ॉम्बी को नहीं देखा है? एशली, तुम तो स्वादिष्ट लग रही हो। नहीं एमा, हमने इसके बारे में बात किया था, किसी को भी काटना नहीं है। लेकिन वो कितनी स्वादिष्ट लग रही है। एशली तो जरा सा भी हिलने से डर रही है। कोई जल्दी एमा को कुछ खिलाओ। एक बड़ी, मध्यम और छोटे चम्मच तैयार रखो। यह चुनौती शुरू होने वाली है। धूल और कीड़े, ज़ॉम्बीज़ के लिए एकदम सही डिश। यह तो अति उत्तम है। क्या मैं खाना शुरू कर सकती हूँ? छी, कितना गंदा। पहले हमें पता लगाना होगा कि हमारे प्रतियोगी को कितना खाना होगा। बेचारे रायन को सबसे ज्यादा मिला है। एशली भी अपने मध्यम हिस्से से खुश नहीं है, लेकिन इन दोनों की तुलना एमा से नहीं की जा सकती है। इतनी छोटी सी चम्मच, क्या कोई मजाक है? अरे यार, ज़ॉम्बी नियमों के हिसाब से मैं इसे अपने हाथों से खा सकती हूँ। ये क्या अजीब है, मीठा है। यह तो पुराने धूल और कीड़ों के जितना बिल्कुल अच्छा नहीं है, जरा सा भी करीब नहीं। छी, हर किसी को यह खाना होगा। एशली बहादुरी से एक कीड़ा उठाती है खाने के लिए। बेहतर होगा कि तुम अपनी आंख बंद कर लो। ओह, अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट है। यह तो एक मीठा सा गमी वर्म है। एशली तो बहुत खुश है और उसके चेहरे को देखकर उसे काफी अजीब महसूस हो रहा है। रायन को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है और वह आश्वस्त नहीं है कि कटोरे में जो है वह खाई जा सकती है या नहीं। लेकिन वो और गलत नहीं हो सकता था। ये खाई जा सकती है और इसे खाना भी चाहिए। तो उस बड़े चम्मच को निकाले और खाना शुरू करो। मेरे पास मेरा मध्यम आकार का चम्मच है। मैं बहुत सारा यह चॉकलेट डर्ट को उठाती हूँ। ओह, और एक स्वादिष्ट गमी वर्म के बारे में नहीं भूल सकती। मुझे तो अब लग रहा है कि अब एशली की भूख भी एमा की तरह हो गई है। लेकिन एमा इतनी भूखी है और वह रायन को भयानक कैंडी अपने मुंह में भरते हुए नहीं देख सकती है। रायन को तो पसंद है और इस तरह उसके लिए ज्यादा है खाने के लिए। यह बहुत ही निराश होने वाली बात थी। मैं उदास हूँ। वाह, एक कटोरी भरकर रामेन नूडल्स। ओह, इसकी गंध। एशली तो ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती है। एमा और रायन को आशा है कि उन्हें सबसे बड़ी चम्मच मिले। आशा है कि तुम दोनों को यही मिले। चलो देखते हैं। ओह, एशली को तो सबसे बड़ा चम्मच मिला है। अरे यार, मुझे सबसे कम खाना मिलेगा और मैं उम्मीद कर रहा था कि सबसे बड़ा हिस्सा मुझे मिलेगा। इस छोटे चम्मच पर तो थोड़ा भी नहीं आ रहा है। यह बिल्कुल सही नहीं है। खैर, जो भी हो, थोड़ा सा सूप ही अच्छा है। इतनी निराशा वाली बात है। तब भी अच्छा है। अब मेरी बारी है, मुझे दो। आखिरकार अब मुझे वास्तव में खाने को मिलेगा। इसकी गंध तो अद्भुत है और ये कितने प्यारे कीड़े की तरह भी लगते हैं। हाँ, यह हुई ना बात। एक ज़ॉम्बी को चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लाई जा सकती है, उन्हें रामेन देकर। जब तक एमा को उसे दी गई है उसका आनंद ले रही है, तब तक एशली कोशिश कर रही है कि वह रो ना दे। चलो, उदास मत हो। तुम्हारे आंसू से यह डिश और नमकीन हो जाएगा और यकीन मानो कि तुम यह नहीं चाहती। उफ, छी, मैं यह नहीं कर सकती। मैं यह नहीं करूँगी। मुझे चाहिए, आपको चाहिए, हम सभी को चाहिए आइसक्रीम। लेकिन शायद ज़ॉम्बी एमा को छोड़कर उसने पहले से कभी नहीं खाई है। चलो शुरू करते हैं और काट बांटते हैं। इससे पहले कि यह स्वादिष्ट चीज पिघल जाए। मुझे मध्यम मिला है। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। एमा को बड़ा चम्मच मिला है और रायन को छोटा। हमारे दोस्त को अब जल्दी और ध्यान से अपना हिस्सा खाना है। हाँ, ऐसे ही। चलो मजा लो। आइसक्रीम तो अद्भुत होती है, स्वादिष्ट। एशली को हड़बड़ी नहीं है ये देखने के लिए कि एमा उस ठंडे डेजर्ट को कैसे खाएगी। देखो एमा, इंसान ऐसे खाते हैं। वाह, कितना मलाईदार और स्वादिष्ट। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस दौर में हमें इतनी स्वादिष्ट चीज मिली। ओह, यह वास्तव में ठंडा है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बारी है। मैं अपने लिए ज़ॉम्बीज़ के लिए जो बेस्वाद सफेद चीज होती है वह ले लेती हूँ। ओह, तुम मजाक नहीं कर रही थी एशली? यह तो बहुत ज्यादा ही ठंडा है।
ओह, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, कोई मदद करो। एमा जम गई है। एशली और रायन को तो पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। चलो जाओ और जाम्बी की मदद करो। हाँ, उसे जितना गर्म कर सकते हो करो। क्या यह काम कर रहा है? अरे यह क्या बकवास है, क्या मैं नॉर्थ पोल में पहुँच गई हूँ? ओह, एमा वापस आ गई है, लेकिन उसने बाकी लोग को डरा दिया था। ओह, लगता है कि एमा को वापस जमने का मन है और वो अपना हाथ आइसक्रीम की ओर बढ़ा रही है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है और ज़ॉम्बीज़ के लिए और आइसक्रीम नहीं। बस तुम रुको, मैं दोबारा अपने हाथों को इस ठंडे डिजर्ट पर लगाऊंगी। न्यूटेला को कोई ना नहीं करता है, और ऐसा कोई क्यों करेगा? हर कोई कहता है कि ये स्वादिष्ट है ना? खैर, यह इंसानों के लिए तो सच है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ का क्या? शायद ये किसी तरह से धूल की तरह का होगा। अगर ऐसा होगा तो मुझे दिक्कत नहीं है, बस कहो कि यह मीठा ना हो। रुको, ऐसे नहीं होता है एमा। ओह, तुम कितनी मजेदार हो। क्या तुम चम्मच के बारे में भूल गई? कार्ड्स मुझे दो, इस बार मैं तय करूंगी कि किसे क्या मिला है। पर मुझे क्या चाहिए, बड़ा, मध्यम या छोटा? अरे एमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ज़ॉम्बीज़ को भी नियमों का पालन करना होता है। ठीक है रायन, तुम अपना बड़ा चम्मच ले लो और खुश रहो। और यह रहा मध्यम तुम्हारे लिए। एशली, मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों को कोई शिकायत नहीं है। मैंने फैसला लिया कि इस बार कोई जोखिम ना उठाऊं। मैं इस छोटे चम्मच के साथ खुश हूँ, चाहे जो भी हो जाए। अब समय आ गया है, खोलो इसे। ज़ॉम्बीज़ न्यूटेला को देखती है और लगता है कि एमा सुखद आश्चर्य में है कि यह मानव उत्पादन उसके पसंदीदा स्नैक कीचड़ के समान है। देखने में, स्वाद में नहीं, लेकिन इस मामले में वह डट से बेहतर निकली। एमा को वह चॉकलेट काफी पसंद आया। अरे एमा, तुम्हें अभी भी दूसरों के साथ शेयर करना होगा। एशली अपनी मध्यम आकार के चम्मच से जितना हो सकता है उतना निकालने की कोशिश कर रही है। रायन धैर्य के साथ इंतजार कर रहा है, उसे सबसे ज्यादा मिलता है। भाग्यशाली है वो। केवल वह बड़ा चम्मच उसके जार में समा नहीं रहा है। हाँ, खैर रायन, लगता है कि मैंने तुम्हें सही काट दिया था। अरे एशली, देखो यह कितना मजेदार है। पर रायन हार मानने वाला नहीं है। क्या आपको पता है कि न्यूटेला हाथ से खाया जाने वाला खाना है? रायन को ऐसा ही लगता है। ओह हाँ, यह चम्मच का उपयोग करने से भी बेहतर है। स्वादिष्ट। रायन, तुम्हारा चेहरा न्यूटेला से ढका हुआ है। अच्छी चॉकलेट की दाढ़ी, आई बॉल और कॉकरोच। खैर, यह तो ज़ॉम्बीज़ के लिए सुभोजन होता है, पर यह रायन और एशली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कृपया मुझे कोई बताओ कि उस कटोरे में कुछ सामान्य और खाने वाली चीज हो। रायन को यह देखकर बहुत घबराहट हो रही है कि उसके कौन सा कार्ड मिला है। मध्यम। एशली को भाग्य से छोटा मिलता है और एमा बड़ी विजेता है। वह बड़े चम्मच के साथ उस डिश पर हमला करेगी। यहाँ, यह लो ऐश, आई बॉल। हाँ, हे भगवान, क्या ये मेरे मुंह में है? हाँ, ये अच्छा है ना? बस चबाओ और निगलो। वास्तव में जल्दी चबाओ और निगल लो। छी, अब मैं इसे भूल जाना चाहती हूँ कि मैंने ऐसी कोई चीज खाई है। ओ भगवान, नहीं, मुझे इस प्रदर्शन को दोहराना होगा। वह भयानक था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह बहुत अच्छा है। रायन आश्चर्यजनक रूप से इस आई बॉल को खाने में सक्षम है। यह ऐसा होगा वह किसी ने नहीं सोचा था, खास करके एशली ने। वो अभी भी अपने चम्मच को नीचे रखने की कोशिश कर रही है। एमा हालांकि काफी उत्साह से उस सारे बचे हुए खाने पर अपना दावा कर रही है। उस आई बॉल और कीड़े को देखकर उसके जीभ में पानी आ रहा है। अरे नहीं, इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। ओ, एमा ने पूरे चम्मच भरकर उस ज़ॉम्बी स्नैक को मुंह में डाल लिया है और रायन और एशली सदमे में है। क्या ऐसा करने के लिए उसने अपने जबड़े को बड़ा कर लिया था? उसने उसे चबाया भी नहीं और वो खत्म भी हो गया। इस मकड़ी को मेरे पेट में आने का रास्ता खोजना होगा। अब यह क्या है? एक कटोरा खून? एशली हमेशा की तरह बाहर निकलना चाह रही है और रायन का भी कुछ ऐसा ही विचार है, पर एमा के हिसाब से चीजें अब अच्छी हो रही हैं। अब यह बहुत ज्यादा हो गया, क्या तुम्हें नहीं लगता? हाँ, यह वास्तव में जिसे बड़ा चम्मच मिलेगा उसके लिए ज्यादा हो जाएगा। अरे एमा, सपने से बाहर निकलो। अरे हेलो। ठीक है, मैं ठीक हूँ। मेरे पास क्या है? हाँ, बड़ा चम्मच। वाह, मैं इसे खत्म करने जा रही हूँ। एशली ज़ॉम्बी से ज्यादा नहीं खा पाएगी, जिसका अर्थ है कि रायन राहत की सांस ले सकता है। उसे केवल एक चम्मच ही खाना होगा। क्या हम इसे पहले ही कर लेंगे? रायन बस उस लाल पदार्थ को अपने चम्मच पर थोड़ा सा लेने की कोशिश कर रहा है। एशली भी इससे दूर नहीं जा पाएगी। एमा थोड़ी हैरान है कि रायन वास्तव में ऐसा कर रहा है। यह उतना बुरा नहीं है जितना मैं डर रहा था। यह तो बस साधारण टमाटर का पेस्ट है, लेकिन मैं एशली और एमा को यह नहीं बताऊंगा। उन्हें खुद ही पता लगाने दो। एशली अपनी इच्छा शक्ति की अपनी आखिरी बूंद को और अपने हाथ के मध्यम चम्मच को एक साथ इकट्ठा किया है। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही है कि जितना उसे खाना है खा ले। हालांकि वह बहुत ज्यादा नहीं है। उसके मुंह की ओर एक निर्णायक कदम और ठीक नहीं,
बस नहीं, मैं नहीं कर सकती यह। एमा इस धारणा में है कि अगर एशली को यह पसंद नहीं आए तो उसे यह जरूर पसंद आएगा। मुझे इसे खत्म करने की अनुमति दो और इसके लिए मेरे पास अपना सुपर साइज का चम्मच है। ओह, मुझे आखिरकार लाल लाल खून दिखाई दे रहा है। लगता है एमा के ऊपर कुछ सवार हो गया है। क्या वह कार्य पूरा कर पाएगी? वह बस खाना शुरू कर दी है। हाँ रायन, वह इस पूरे कटोरे को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। कुछ ऐसा जो तुम्हारे और एशली के लिए काफी कठिन है, पर एमा के लिए पार्क में टहलने जितना आसान है। बहुत बढ़िया। क्या कुछ और है? ग्रैंड फिनाले में चमकीले बहुरंगी स्वादिष्ट M&M शामिल होंगे। इस दौर में एशली बड़े चम्मच के साथ आना चाहती है। रायन भी ना तो नहीं ही कहेगा, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एमा को पसंद नहीं आएगा। यह छोटी कैंडी कीड़े और खून से काफी दूर है, तो वो उसे कैसे पसंद आएंगे? अब यह देखने का समय है कि किसे क्या मिलेगा। इसे अच्छे से मिलाओ एमा। इस आखिरी दौर में हमारी हमेशा की भूखी ज़ॉम्बी वास्तव में छोटा चम्मच पाने के लिए अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को क्रॉस करके है। तुम भाग्यशाली नहीं निकली एमा। वो कार्ड एशली को मिल गया है। चुनौतियाँ उनकी निष्पक्षता के लिए नहीं जानी जाती हैं, आपको पता ही है। रायन को बड़ा चम्मच मिल गया है, इसका मतलब है एमा को उससे ज्यादा कैंडी खाना पड़ेगा जितना कि उसने योजना बनाई थी। अरे यार, यह चम्मच तो बहुत छोटा है, पर मैं इसे भरने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। देखो, अब मुझे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वे सभी गिर जाएंगे। ओह, और एमा के द्वारा किया गया एक आकस्मिक टक्कर से सब गड़बड़ हो गया। पर एशली उसे रोकने नहीं दे रही है। उसके और कैंडी के बीच में कुछ नहीं आ सकता है। क्या एमा M&M के लिए अपना प्यार दिखा पाएगी? कुछ मुझे बता रहे कि ऐसा नहीं होने वाला है। छी, ये तुम लोग कैसे खाते हो? एमा, तुम अच्छे भोजन के बारे में कुछ नहीं समझती। ये मेरे पसंदीदा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इसे पसंद नहीं करती हो। जानकारी मिल गई। M&M ज़ॉम्बीज़ के लिए नहीं होते हैं, पर रायन के लिए हाँ। भाग्य मेरे साथ है, मैं इन सबको पूरा खा जाऊंगा। कितने शर्म की बात है कि एशली को एक मिला। एमा ने उसे ऐसा ही काट दिया। लेकिन नियम एक कारण से है और इसलिए उन्हें अपने पूर्व निर्धारित भागों के साथ निर्धारित करना पड़ा। चुनौती पूर्ण।